हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभिषेक, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। बेसिकली हम इस जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि प्रेजेंटली मेरा चल रहा है थर्ड ट्रिमेस्टर। थर्ड ट्रिमेस्टर की मेरी अलग अलग जर्नी थी, अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरे एक्सपीरियंसेस सच में बहुत ज़्यादा वाले खतरनाक है। कैसे मैंने कंसीव किया, आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी है या नॉर्मल कंसीव किया, घर में कौन बोलता था कौन नहीं बोलता था, सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी शादी को 5 साल, मतलब अप्रैल में 6 साल हो जाएंगे। मैंने 5 साल बाद कंसीव किया। मेरी शादी हुई थी 16 अप्रैल 2017। शादी के बाद यार एज़ यूजुअल जैसा कि सबके घर में माहौल होता है, सारे इन लॉज बोलते हैं, जैसे ही 2-3-4 महीने होते हैं इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस आने लग जाती हैं। दिस इज़ नेचुरल, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा नेचुरल है। तो मेरे यहाँ भी ऐसा ही था। मेरे मतलब इन लॉज एंड मेरी मम्मी, सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी, मतलब बहुत ज़्यादा कि हाँ बच्चे हो जाने देना टाइम से, बच्चे हो जाते हैं टाइम से तो अच्छा रहता है, ऐसा है वैसा है, सारी चीज़ें वो मेरे को ऐसे ऐसे बोलते रहते थे, ठीक है। बट मेरा क्या सिनेरियो था, मेरी शादी मतलब बहुत कम एज में हो गई थी, 23 की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पहले ही बोला था कि हम मतलब एक टाइम, सर्टेन टाइम के बाद प्लान करेंगे बेबी। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी शादी मैंने जल्दी कर ली तो मेरे को बेबी भी बस जल्दी चाहिए। मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से टाइम देना चाहती थी, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेरा माइंड सेट ऐसा ही था कि मुझे अपने रिलेशन को टाइम देना है, अपने हस्बैंड को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपनी फैमिली को समझना है, सारी चीज़ें। उसके बाद मैं एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी होना चाहती थी। एंड वैसे भी यार मेरी नज़र में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी लाइफ की कोई होती है तो वो होती है पेरेंट की। मतलब पेरेंटिंग एक बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा ही था। मतलब मैंने बोला था कि मुझे 3 साल का टाइम चाहिए, ठीक है। बट 3 साल करते करते हमें 5 साल हो गया। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि मतलब इस चीज़ के लिए मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हें ऐसा नहीं। मतलब सब बोलते थे कि हाँ हो जाने चाहिए, बट एज सच कोई ऐसा बर्डन नहीं था कि मतलब टॉन्ट, मतलब जैसे कुछ लोगों के घर में होता है कि तुम जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा 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 कुछ नहीं था सीन। बस सब बोलते थे। तो बोलते बोलते बीत गए 5 साल। जब हमारे 5 साल हो गए थे फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ हम प्लान करते हैं। एंड अगेन मैं इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, टचवुड भगवान की कृपा से, कि मुझे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी या किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करने पड़े कंसीव करने के लिए। बेसिक वो बहुत नेचुरली, बहुत आराम से मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। मैंने आई गेस 2 से या 3 बार टेस्ट किया था, 2 बार नेगेटिव आया एंड थर्ड टाइम वो पॉजिटिव था। और मुझे याद है डेट 10 अगस्त थी जब मैंने थर्ड टाइम टेस्ट किया था। और कानपुर में थी मैं। मॉर्निंग में सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव था। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को ये गुड न्यूज़ सुनाई। देन आफ्टर फिर उसके बाद रक्षाबंधन आ रहा था तो मेरे भाई का एक दिन फ़ोन आया था एंड मैंने उसको बोला कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ है। तो उसने खुद ही गेस कर लिया था कि दीदी तुम प्रेग्नेंट हो। तो ऐसा था। मतलब मैंने सबसे पहले इन 2 लोगों को बताया, देन फिर मम्मी, एंड फिर उसके बाद हम लखनऊ आए थे फॉर राखी सेलिब्रेशन। तब फिर मैंने अपनी सासू माँ को बताया एंड मेरी सासू माँ लिटरली वो रोने लगी थी। और तो ऐसा होता है ना कि उनको बहुत है, उनको बच्चे बहुत पसंद है। हर इंसान को बच्चे बहुत पसंद होते हैं यार। और ख़ास तौर से अगर आपके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की बात है तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। फिर इस तरीके से घर में पता चला, हाँ मतलब मैंने नॉर्मल घर पे जो टेस्ट किया उसमें आ गया पॉजिटिव। अब फिर ये हुआ कि हाँ चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, स्टार्टिंग से दिखाना है, सारी चीज़ें हमारा बहुत प्रॉपर माइंडसेट था, हमें किस डॉक्टर को दिखाना, सारी चीज़ें हमारी फिक्स थी। फिर हम गए डॉक्टर के पास। काफ़ी ज़्यादा फेमस डॉक्टर हैं जिनसे हमने कंसर्न किया। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रही हूँ,
बट वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो हमने उनसे कंसर्न किया एंड जब मैं गई वहाँ पे उन्होंने मेरा नॉर्मल जो सोनोग्राफी टाइप्स होता है, उनके पास एक छोटी सी मशीन थी, उससे उन्होंने चेक किया एंड उनका रिस्पॉन्स था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ओ माय गॉड, ये सुन के तो मतलब मैं हिल गई, सच में मैं हिल गई। हिलना किसे कहते हैं ये मेरे को पहली बार पता चला। मतलब होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं यार, अगर कोई चीज़ इस तरीके की होती है तो जाहिर सी बात है अब बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेते हो। लोगों की, आपकी फैमिली में अगर ये चीज़ पता चल गई तो फैमिली वालों की भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। बट मैंने बोला डॉक्टर से, मैंने बोला कि मैम मैंने 2-3 बार रीचेक किया और हर बार पॉजिटिव आया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, 5 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आया हो। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए भेजा एंड वैसे तो उसकी रिपोर्ट में कुछ घंटे लगते हैं, 4-5 घंटे, बट उन्होंने बोला कि हम आपकी रिपोर्ट जल्दी दे देंगे, क्योंकि मुझे बहुत था कि मुझे जानना है यार, मेरा ऐसे मुंह सा लटक गया था। तो डॉक्टर भी बोले कि नहीं परेशान नहीं हो, आपकी रिपोर्ट हम जल्दी दे देंगे। फिर 1 घंटे के अंदर मेरी रिपोर्ट आ गई एंड वो पॉजिटिव थी। फाइनली मतलब ये न्यूज़ जो है फाइनली आफ्टर रक्षाबंधन ये न्यूज़ कंफर्म हुई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। फिर हम आए, छोटा सा सेलिब्रेशन वगैरह हुआ, हम लोगों ने पार्टी वार्टी करी, इन्जॉय किया इस न्यूज़ को। बट स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं शेयर करना चाहिए, तो ऐसा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किसी को शेयर वेयर नहीं किया। हम सोचा थोड़ा टाइम बीत जाए उसके बाद हम बाकी लोगों को बताएंगे। तो सिर्फ मेरी फैमिली और मेरी इन-लॉज़ वाली फैमिली, दो लोगों को बस इसके बारे में पता। जब ब्लड वाली रिपोर्ट आई, फिर मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने पूछा उनसे कि जो है ये ऐसे इसमें क्यों नहीं आया था। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली आपके साथ लेट कंसेप्शन का केस है, मतलब आपकी पीरियड की जो साइकिल है वो 10 to 12 डेज़ लेट है, दैट इज़ वाई अभी इसमें इतना शो नहीं कर रहा है, बट बेबी आपकी बॉडी में आ चुका है तो इसलिए वो ब्लड में शो कर रहा है। जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो स्टार्टिंग में सोनोग्राफी में नहीं दिखता है, वो ब्लड में ही शो होता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो मतलब जिन लोगों ने अभी कंसीव किया है, जिनकी प्रेगनेंसी की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, आप हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा चूज़ करिए जिसके साथ आप कंफर्ट हो। मतलब ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आपके माइंड में इतने क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं किससे पूछूं। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप वो क्वेश्चंस कैसे पूछ पाओगे। क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आप सेटिस्फाई कभी नहीं होगे और हमेशा परेशान रहोगे। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको मतलब यहाँ से खुश रहना है, तो खुश आप तभी रहोगे जब आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से चूज़ करिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों, जिससे आप अपने मन की हर बात कह सकें। मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं उनसे हर एक चीज़ पूछ लेती हूँ एंड शी इज़ लाइक कि बहुत स्माइल के साथ वो मेरे को रिस्पॉन्स भी देते हैं कि हाँ बेटा ऐसा 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 ऐसा, मतलब ये चीज़ है तो ये इसलिए। एंड गायनेकोलॉजिस्ट आपका डॉक्टर, मतलब सबसे पहला स्टेप होता है आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी के स्टार्ट करने। वो आपको हर चीज़ बताएगा, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो ही आपको एक्सप्लेन करेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान। सो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरा मतलब 1-2 महीने 2 मंथ्स मेरे बीत गए, मैंने कानपुर में स्पेंड किया। मैं कानपुर चली गई थी वापस, अच्छे से थे, मैं बहुत हैप्पी थी एंड आई वाज लाइक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी, मैं वीडियोस बनाऊँगी, मैं ऐसे क्लिप्स शूट करूँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, बहुत कुछ, ठीक है। एंड क्रेविंग का मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी स्टार्टिंग फेज से ही, ठीक है। एंड मेरा बहुत अच्छा खाना खाने का मन कर रहा था, लाइक पनीर की डिशेस, छोले, राजमा, मैंने ये सब बहुत बना के खाया। 2nd मंथ तक मैंने बहुत खाया, सच में मैंने बहुत खाया। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब भुक्का टाइप है, ऐसे कहते हैं जो आपका मन करे वो खाना चाहिए। तो मैंने सब कुछ खाया एंड मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी कि पता नहीं क्या लोगों को प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम होती है, किसी को वॉमिट होती है, किसी को ये होता है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, आई एम एंजॉयिंग माई प्रेगनेंसी। मैं हमेशा ऐसी बोलती रहती थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 2nd मंथ मेरा बीता, ओ माय गॉड लुक एट माय नेल्स, मैंने नेल पेंट निकाल दी, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। जैसे ही मैंने अपने 2nd मंथ निकाला एंड मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हुआ,
ओ गॉड, मेरी जो बैंड बजी है ना, मतलब अगर मैं एक इतना सा भी कुछ खा लेती थी ना, वॉमिट इतने का इतना निकलता था, इतनी वॉमिटिंग, हद वाली वॉमिटिंग। मतलब मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, मुझे इतनी एसिडिटी फील हो रही थी, इतनी मुझे गैस लग रही थी, ऐसे लग रहा था पेट फूला जा रहा है और पता नहीं कैसे कैसे, बहुत अजीब सा लगता था पूरा दिन। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं पूरा दिन रोती रहती थी। जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस आते थे मैं पहले रोना स्टार्ट करती थी उनके सामने, वो भी बहुत परेशान हो गए थे इस चीज़ को लेकर के। फिर मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी 3-4 दिन लगातार बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। सडनली हमने डिसाइड किया कि मैं लखनऊ चली आती हूँ, और फिर मैं फटाफट से एक दिन सुबह उठी, मैंने ओला बुक करी और मैं चली आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं अकेले ही चली आई। उसका वीडियो मैंने शायद डाला भी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं आ गई लखनऊ। देन फिर मैं 1 महीने अपनी मम्मी के पास रुकी, ठीक है, बिकॉज़ यार जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें कोई और नहीं चाहिए होता है। इस चीज़ से तो मेरे ख्याल से 100% लड़कियां इस चीज़ से एग्री करेंगी कि जब हम बीमार होते हैं हमें कोई और नहीं चाहिए अपने आसपास, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मम्मी चाहिए। हमें ऐसा लगता है बस हमें मम्मी के पास सौंप दो और मम्मी हमें बस ऐसे ठोक बजा के कैसे भी करके ठीक कर देंगी। तो बस फिर मैं क्या था, फिर मैं चली आई। मैंने 3rd मंथ पूरा अपने घर पे स्पेंड किया पूरा। मैं उसके बाद आई गेस मैं करवा चौथ के टाइम पे गई थी। हाँ, मैं करवा चौथ के टाइम पे वापस कानपुर गई थी। उसके पहले तक मैं पूरा अच्छे से अपने घर में थी। मम्मी ने बहुत केयर वेयर किया। और ऐसा कहते हैं कि 3rd मंथ में वॉमिट होती है, जिनको होनी होती है उनको होती है। जैसे 3rd मंथ आपका ख़त्म होता है, आपको ये वॉमिटिंग के इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी तो मैं वो लेती थी, तो मुझे वो कंट्रोल रहता था। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे जैसे जैसे मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ, मुझे ये कॉम्प्लिकेशन जो था वो ठीक हो गया मेरा। यानी प्रॉब्लम मेरी सही हो गई, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी सही हो गई, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी सही हो गई, गैस की प्रॉब्लम भी सही हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी सही हो गई। तो ये था मेरा ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर। माय गॉड, बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग के 2 मंथ मेरे बहुत अच्छे बीते, बट 3rd मंथ मैं सच बोलूँगी वो काफ़ी, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कभी सही ही नहीं होंगी, मेरी पूरी प्रेगनेंसी ऐसे ही जाने वाली है, क्या मैं इंजॉय ही नहीं कर पाऊँगी। मैं मतलब अपनी मम्मी से बोलती थी, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी कॉल करके बोलती थी यार कैसे, मतलब मैं देखती हूँ इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं या जो नॉर्मल लोग भी होते हैं, कैसे रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि मैं इंजॉय करूँ। यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत बहुत बैड डेज़ थे वो मेरे। बट ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है तो कहते हैं ना, कोई भी अच्छी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो बस वो ऐसा ही था। तो ऐसा रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 2nd ट्राइमेस्टर एंड 3rd ट्राइमेस्टर की जर्नी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या खाना चाहिए। पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप वो सब खाइए जो आपका मन करता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है आपका कच्चा पपीता एंड पाइनएप्पल। ये 2 चीज़ें आपको नहीं खानी है, कम्प्लीटली इग्नोर करनी है। एंड मेथी और बैंगन भी, अगर आप मतलब एग्री करते हैं इस चीज़ में, तो आप ये 4 चीज़ें बिल्कुल कम्प्लीटली अवॉइड करिए। बाकी तो मैं कहूँगी जो आपकी इच्छा करे, जो आपका मन करे, जो आपका खुशी से खाने का मन करे, अब वो सब खाओ प्रेगनेंसी में। मैंने इसी तरह से अपनी प्रेगनेंसी निकाली है, क्योंकि जो मेरा मन किया मैंने वो सब कुछ खाया और मैंने बहुत अच्छे से खाया, पेट भर भर के खाया। अगर हम कंक्लूड करें तो मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव था, प्लान्ड प्रेगनेंसी है बिल्कुल, अगर आप इसको कह सकते हो प्लान्ड प्रेगनेंसी। एंड मैंने बहुत नॉर्मली कंसीव किया एंड टचवुड कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसा नहीं रहे। एंड अभी प्रेजेंटली मेरा 3rd ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ चल रहा है। मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मेरा 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, 2nd डे है 9 मंथ का। एंड बस बेबी कभी भी आ सकता है मुझे ऐसा लगता है। सो या थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपके साथ अपनी 2nd ट्राइमेस्टर की जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरी वीडियोज़ को प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।